Good morning students. In previous class we were reading about respiratory system, human respiratory system. Human respiratory system. There we were studying that human respiratory system is divided into three parts. First, lower respiratory system, upper respiratory system, second lower respiratory system and third respiratory muscles. इनमें से हमने जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का अपने डिटेल स्टडी प्रीवियस क्लास में कर ली थी. इन दिस क्लास वी आर स्टडी अबाउट लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम. सेकेंड जो पार्ट है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम. इन लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम many organs are included of human respiratory systems like as first trachea, second bronchia or and bronchioles, third lungs. ओके यहाँ अपन थ्री पार्ट्स में इसको पढ़ेंगे. ट्रेकिया, ब्रोंचाई और ब्रेंकियोल्स एंड थर्ड लंग्स. फर्स्ट यहाँ अपन बात करते हैं किसकी? ट्रेकिया की. ओके कल हमने प्रीवियस क्लास में जो डायग्राम था रेस्पिरेटरी सिस्टम का उस डायग्राम की स्टडी की थी. उस डायग्राम में हमने एपिग्लोटिस से नीचे एक इस प्रकार की ट्यूब बनाई थी. ये जो ट्यूब है ये ट्यूब क्या है? इसको बोलते हैं ट्रेकिया. क्या है ये? ये है ट्रेकिया. ये जो ट्रेकिया है ये ट्रेकिया जो है ये किससे मेडअप होती है? ये सी शेप्ड हाइलिन कार्टिलेजेस की बनी होती है. सी शेप्ड होती है और हाइलिन कार्टिलेज बाय द स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोल्यूमनर एपिथेलियम. ठीक है, कैसी होती है ये? सी शेप्ड होती है. सी ट्रेकिया इज सी शेप्ड एंड इट मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेजेस बाय द स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोल्यूमनर एपिथेलियम. ओके इनसे क्या होती है? ये ट्रेकिया जो है मेडअप होती है. अब यहाँ पर जो ये हाइलिन कार्टिलेजेस इसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि फ्लैप लाइक जो स्ट्रक्चर होती है, ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो ट्रेकिया है इस ट्रेकिया के ऐसे जो दोनों पार्ट हैं इन दोनों पार्ट्स को आपस में चिपकने से प्रिवेंट करती है कि ये आपस में क्या हो, चिपके नहीं, और इनको ऑलवेज क्या रखती है? ओपन. ओके ये किसका फंक्शन है? हाइलिन कार्टिलेजेस या जो इसको बोलते हैं फ्लैप या जो छल्ले हैं. ठीक है, ये फ्लैप्स क्या करते हैं? इसको प्रिवेंट करते हैं किससे? कि ये चिपके नहीं, ऑलवेज जो है ये क्या रहे? ओपन रहे. ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये जो ट्रेकिया है ये ट्रेकिया ऊपर किससे जुड़ी हुई होती है? यहाँ पर क्या होते हैं इसमें यदि ऊपर बात करें अपन तो ये क्या है? यहाँ पर एपिग्लोटिस पार्ट है. कौन सा पार्ट है? एपिग्लोटिस पार्ट. यानी कि यहाँ क्या प्रेजेंट है? लिरिंक्स. ठीक है, क्या प्रेजेंट है यहाँ पर? लिरिंक्स, जहाँ वोकल कॉर्ड अपने प्रेजेंट होते हैं. और ट्रेकिया जो है, इस ट्रेकिया जो है ये ट्रेकिया आगे जा कर के
दो प्राइमरी सेल्स के अंदर या प्राइमरी जो पार्ट है उनके अंदर डिवाइड हो जाती है, या अपन कहें कि एक ट्यूब जो है वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। ये जो 2 पार्ट्स हैं, ये 2 पार्ट्स क्या हैं, इनको बोलते हैं ब्रोंचाई। तो अपन क्या कह सकते हैं कि जो ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया किसको कनेक्ट करती है, ये लिरिंक्स को ब्रोंचाई से कनेक्ट करती है। ओके, तो ये बात हुई किसकी, ट्रेकिया की। अब ये ट्रेकिया जो है, ये ट्रेकिया कहाँ प्रेजेंट होता है, ये अपने यहाँ से गले से स्टार्ट होता है और कहाँ तक पहुँचता है, चेस्ट तक। ठीक है, चेस्ट तक कौन आता है, ट्रेकिया आता है। ये ट्रेकिया आगे दो, जो ट्रेकिया की जो ऐसे अपन एक ट्यूब मान लें, ये ट्यूब आगे आकर के 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, या अपन कहें कि ये प्राइमरी ब्रोंचाई के अंदर डिवाइड हो जाती है। ये जो प्राइमरी जो ब्रोंचाई है, या ये यहाँ पर किसका फॉर्मेशन करती है, ये म्यूकस का सिक्रेशन करती है। किसका सिक्रेशन करती है, म्यूकस का सिक्रेशन करती है। ये जो म्यूकस है, ये म्यूकस फंक्शन क्या करता है, यहाँ पर इस म्यूकस का यहाँ सिक्रेशन क्यों होता है कि जो भी एयर यहाँ तक आ रही है, उस एयर से जो वेस्ट पार्ट है, उस वेस्ट पार्ट को ये यहीं रोक लेती है, और जो प्योर पार्ट है उसको आगे जो है वो प्राइमरी जो है उसको बाद में सेकेंडरी ब्रोंचाइज के अंदर, फिर टर्सरी ब्रोंचाई तक, फिर इस प्रकार से वो कहाँ पहुँचती है, ब्रेंकियोल्स तक पहुँचती है। तो अपन बात करते हैं, अब ये अपन ने ब्रोंचाई की स्ट्रक्चर पढ़ी, अब ब्रोंचाई के आगे अपन बात करते हैं। अपना सेकंड पार्ट क्या आ जाता है, ब्रोंचाई, और ब्रोंचाई जो है वो आगे जाकर के ब्रेंकियोल्स के अंदर डिवाइड होती है। तो जैसे मान लो कि ये एक नली है, एक ट्यूब है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, ब्रोंचाई। ये क्या है, ये है प्राइमरी ब्रोंचाई। अब ये किस में डिवाइड हो जाती है, ये 2 पार्ट्स में ये डिवाइड हो गई। ये भी आगे जाकर के किस में डिवाइड होती है, 2 पार्ट्स में। अब अपन इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये आगे आकर के फिर वापस से किस में डिवाइड होती है, 2 पार्ट्स में। तो अपन यहाँ इसकी बात कर रहे हैं। तो ये क्या थी, ये प्राइमरी ब्रोंचाई थी, तो ये क्या हो गई, सेकेंडरी ब्रोंचाई। फिर ये जो सेकेंडरी ब्रोंचाई है, जो ये है, ये फिर आगे और डिवाइड होती है। तो फिर ये आगे और डिवाइड होती है, तो इसको क्या बोल देते हैं, फिर इसको बोल देते हैं टर्सरी। ठीक है, तो ये भी इधर ऐसे टर्सरी के अंदर क्या होती है, डिवाइड होती है। यहाँ तक तो अपन इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंचाई बोलते हैं। अब ये जो टर्सरी ब्रोंचाई है, ये टर्सरी ब्रोंचाई और स्मॉल ट्यूब्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, और इन ट्यूब्स को यहाँ से फिर क्या कहते हैं अपन, इनको यहाँ बोलते हैं फिर ब्रेंकियोल्स। इनको यहाँ क्या बोलते हैं अपन, ब्रेंकियोल्स कहते हैं। ठीक है, और प्रत्येक जो एवरी जो ब्रेंकियोल्स है, ये ब्रेंकियोल्स भी आगे और स्मॉल जो ट्यूब्स है, उन ट्यूब्स के अंदर डिवाइड होती चली जाती है। ये भी आगे और क्या होती है, स्मॉल जो है, छोटी छोटी जो है, उसके अंदर डिवाइड होती चली जाती है, इस टाइप से। ठीक है, तो एज अपन ये कहें कि ये एक क्या बन गई, एक प्लांट लाइक एक स्ट्रक्चर बन गई। क्या बन गई, एक प्लांट लाइक स्ट्रक्चर बन गई। और जैसे प्लांट में क्या होता है कि ऐसी ब्रांच होती है, इसके ऐसे साइड में से फल लगते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि ये जो ब्रेंकियोल्स जो हैं, जो कि आगे और जाकर के वेरी स्मॉल ब्रेंकियोल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, यहाँ इसके ऊपर क्या बन जाता है, एक एयर शेक बनता है एक, इसको क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं इसको, एल्वियोलाई। आगे लास्ट में जाकर के एक स्ट्रक्चर बनती है, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं। ओके, या एल्वोलियर शेक इसको बोलते हैं। ये जो एल्वोलियाई है, यहाँ ये एल्वोलियाई क्या करती है, ये गैसेज का एक्सचेंज करती है। इसका फंक्शन क्या है, यहाँ पर ये फंक्शन करती है गैसेज को एक्सचेंज करने का। ठीक है, कौन करती है, एल्वोलियाई। यहाँ से अपन ने क्या पढ़ा कि एयर जो है वो एयर
ट्रेकिया से होती हुई एयर देखो नोज से नेजल पैसेज यानी कि नेजोफेरिंग्स, फिर ओरल फेरिंग्स, ओरल फेरिंग्स से लेरिंजियल फेरिंग्स, लेरिंजियल फेरिंग्स से लिरिंक्स से होती हुई कहाँ इंटर करती है? ट्रेकिया में। ट्रेकिया से ब्रोंचाई के अंदर इंटर करती है, ब्रोंचाई से प्राइमरी ब्रोंचाई, फिर सेकेंडरी, टर्सरी, फिर ब्रेंक्योल्स के अंदर इंटर हो जाती है, फिर और स्मॉल ब्रेंक्योल्स के अंदर इंटर होते हुए कहाँ तक पहुँचती है? एल्वोलियाई तक रीच करती है। ठीक है, और यहाँ पर एल्वोलियाई के साथ में यहाँ क्या जुड़ी हुई होती है? जो ब्लड सेल्स हैं वो ब्लड वेसल्स से जुड़ी हुई होती हैं। क्या जुड़ी हुई होती हैं? क्या एडेड होती है? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स आर कनेक्टेड टू द एल्वोलियाई पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब यहाँ से क्या होता है कि जो एयर है वो जो ऑक्सीजन गैस यहाँ तक रीच की है वो ऑक्सीजन गैस यहाँ से किस में एंटर करती है? ब्लड वेसल्स के अंदर एंटर करती है। ठीक है, और ब्लड वेसल्स में एंटर करके फिर वहाँ पर क्या करती है? जो फूड, जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है उस रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करती है। ओके, यहाँ से एल्वोलियर के अंदर ये जो यहाँ से एयर जो है यानी ऑक्सीजन जो गैस है ये ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है। ये किसके कारण होती है? यहाँ पर एक स्मॉल जो प्रेशर क्रिएट होता है, ड्यू टू दिस प्रेशर ऑक्सीजन गैस आर एंटर इन ब्लड वेसल्स। ओके, और ये क्या हो गया? इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, ये क्या है? एक्सटर्नल है। और एक होता है इंटरनल। इंटरनल जहाँ पर ब्लड सेल्स जो हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, वो ब्लड वेसल्स डायरेक्ट सेल के साथ में बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस क्या करते हैं? जो कार्बन डाइऑक्साइड जो मेडअप हुई है सेल्स के अंदर, उनको ब्लड वेसल्स के अंदर जब वो आती है तो वहाँ पर क्या होती है? डिफ्यूजन प्रोसेस होती है। और डिफ्यूजन प्रोसेस से जिस प्रकार यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर ट्रांसफर होती है, वहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो कहाँ पर ट्रांसफर होती है? ब्लड वेसल्स के अंदर आती है। और वो जो ब्लड वेसल्स के अंदर आती है उसको क्या बोलते हैं? वहाँ पर उसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी कहाँ रीच करती है? यहाँ पर रीच करती है। और यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही एल्वोलियाई के अंदर, एल्वोलियर में जो एल्वोलियाई है यहाँ पर जब ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा होती है तो वो ऑक्सीजन यहाँ से ब्लड वेसल्स के अंदर ट्रांसफर होती है, और ब्लड वेसल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ आती है? इस एल्वोलियाई के अंदर एंटर होती है। और यहाँ से फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ होती है? अपनी बॉडी से बाहर होती है। तो ये प्रोसेस थी। इसके बाद में जो थर्ड पार्ट है क्या? लंग्स। ठीक है, तो ये तो प्रोसेस यहाँ कंप्लीट हो गई। लंग्स क्या है? लंग्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या प्रेजेंट होते हैं? यहाँ 2 लंग्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो 2 लंग्स प्रेजेंट होते हैं, इन 2 लंग्स के अंदर 2 लंग्स, ये जो 2 लंग्स है इनमें एक होता है राइट लंग और सेकंड होता है लेफ्ट लंग। एक तो होता है राइट लंग और एक सेकंड क्या होता है? लेफ्ट लंग होता है। जो राइट लंग होता है ये क्या होता है? सम स्मॉल होता है। क्या होता है? सम स्मॉल होता है। किससे? रेदर देन लेफ्ट लंग से। ठीक है, लेकिन बट ये क्या होता है? इसकी विड्थ ज़्यादा होती है, यानी ये अपन कहें तो ये अधिक चौड़ा होता है। ठीक है, या आप कहें कि ये जो है मोटा होता है, लेकिन जो हाइट है इसकी वो क्या है? कम है। ठीक है, तो अपन क्या कहेंगे कि सम स्मॉल होता है राइट लंग रेदर देन लेफ्ट लंग से, और ये जो छोटा है लेकिन फिर भी ये कितने डिवाइडेड है? ये 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। ये अपन कहें कि 3 लोब्स के अंदर डिवाइडेड होता है। और ये बड़ा है लेकिन फिर भी किस में होता है? 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। अंडरस्टैंड लंग्स की बात? ये जो लंग्स है, लंग्स में अपन क्या कहेंगे? लंग्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? लंग्स के अंदर ब्रोंचाई, ब्रोंकियोल्स एंड जो एल्वोलियाई है, ये एल्वोलियाई यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ऑलमोस्ट अपन कहें तो 30 मिलियन के ऑलमोस्ट 30 मिलियंस एल्वोलियाई आर प्रेजेंट इन बोथ लंग्स। ओके, तो यहाँ से अपन ने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का
जो फर्स्ट पार्ट था वो तो अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जहाँ पर हमने नोज, माउथ, फेरिंग्स और आफ्टर देन लिरिंग्स की स्टडी की थी। एंड नेक्स्ट टुडे इन दिस क्लास वी आर रीडिंग लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। इन लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो ट्रेकिया, ब्रोंचाई, ब्रोंकियल्स और लंग्स की हमने स्टडी की है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है इसका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो क्या है? रेस्पिरेटरी मसल्स। क्या है? रेस्पिरेटरी मसल। रेस्पिरेटरी मसल की बात करें तो जैसे ये अपने जो लंग्स हैं, इन लंग्स में यहाँ क्या प्रेजेंट होती है? यहाँ पर एक मसल प्रेजेंट होती है जिसको क्या बोलते हैं? डायफ्राम बोलते हैं। तो रेस्पिरेटरी मसल जो है वो कौन सी है? डायफ्राम है। क्या है? डायफ्राम। ये जो डायफ्राम है, ठीक है, डायफ्राम करता क्या है? डायफ्राम में क्या होती है? दो प्रोसेस होती है। एक तो होता है इसमें कॉन्ट्रैक्शन, एक तो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन, और एक होता है रिलैक्सेशन। एक तो होता है कॉन्ट्रैक्शन होता है और एक क्या होता है? रिलैक्सेशन होता है। अब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की ही यहाँ कंप्लीट प्रोसेस है। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो अपने को यहाँ ध्यान रखना है कि जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो कॉन्ट्रैक्शन के साथ में ही जो एयर है वो वाया नोज रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें एंटर करती है। ठीक है, कब? व्हेन डायफ्राम इज कॉन्ट्रैक्ट। जब डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, एयर वाया नोज एंटर होगी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, और जब रिलैक्सेशन होगा देन क्या होगा कि जो एल्वोलियर जो सैक है, जो लंग्स के अंदर जो एयर है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे अपन कहते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी? बाहर होगी। ओके, हियर कंप्लीट दैट डायफ्राम। अब यहाँ पर कुछ और इनर कोस्टल मसल्स भी प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती है? इनर कोस्टल मसल्स। इनर कोस्टल मसल्स प्रेजेंट होती है। ये जो इनर कोस्टल मसल है, इनका इनर कोस्टल मसल्स का क्या फंक्शन है? ये इनर कोस्टल मसल्स क्या करती है कि जो डायफ्राम है, ये डायफ्राम में जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है, इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो प्रोसेस है इसमें इसकी हेल्प करता है। ठीक है, किसमें हेल्प करता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम में हेल्प करती है कौन? इनर कोस्टल मसल्स, जो प्रेजेंट होती है, जो पार्ट है किसका? रेस्पिरेटरी मसल का। तो ये अपन को रेस्पिरेटरी मसल के बारे में अपने को पढ़ना था, जिसमें अपने को मेनली दो के बारे में पढ़ना था, इनर कोस्टल मसल्स और डायफ्राम के बारे में। हमने पढ़ लिया कि डायफ्राम जो है, डायफ्राम के अंदर दो प्रोसेस होती है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है। और कॉन्ट्रैक्शन जब होता है, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो कॉन्ट्रैक्शन के में जो एयर है वो एयर वाया नोज बॉडी के अंदर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एंटर करती है, और जब रिलैक्सेशन होता है तो रिलैक्सेशन के अंदर जो एयर है वो एयर लंग से वाया नोज बॉडी से आउट होती है। ठीक है, इनर कोस्टल मसल्स डायफ्राम के जो रिलैक्सेशन और जो कॉन्ट्रैक्शन है उसमें हेल्प करती है। तो ये बात, ये अपना जो थर्ड पार्ट था रेस्पिरेटरी सिस्टम का, रेस्पिरेटरी मसल्स, ये कंप्लीट हुआ। और यहाँ पर अपना ह्यूमन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कंप्लीट होता है। इसके बाद में एक अपना जो बुक है उसमें टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। वैसे तो मैं इसका आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन जो है, इसमें जो अपनी जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है, उस रेस्पिरेशन की प्रोसेस को बताया है कि ये 2 टाइप्स की होती है। एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है और एक इंटरनल रेस्पिरेशन होता है। तो मैंने कहा आपको कि एल्वोलियाई और जो आरबीसी
जो वेसल्स हैं, जो ब्लड वेसल्स है, उनके बिटवीन जो यहाँ रेस्पायरेशन होता है वो तो क्या होगा, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। और ये एक्सटर्नल रेस्पायरेशन जो कंडक्ट होता है ये किसके द्वारा होता है, यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होता है, और उस प्रेशर क्रिएट के कारण क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन गैस है, जो गैसेज है, उन गैसेज का यहाँ एक्सचेंज होता है। कहाँ पर, एल्वोलियाई सैक और एल्वोलियाई और ब्लड वेसल के बीच में। और इंटरनल जो रेस्पायरेशन है, वो इंटरनल रेस्पायरेशन किसके बिटवीन होता है, वो होता है सेल्स और ब्लड वेसल्स के बिटवीन। यानी सेल्स में जो बायोकेमिकल प्रोसेस होती है, उन बायोकेमिकल प्रोसेस के दौरान ड्यूरिंग द बायोकेमिकल प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। जो अंदर रेस्पायरेशन प्रोसेस होती है उससे केमिकल जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, वो उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वहाँ से सेल से और जो ब्लड वेसल्स में आती है तो वो किससे आती है, बाय डिफ्यूजन प्रोसेस आती है। और वो जो रेस्पायरेशन है, वो रेस्पायरेशन क्या होता है, इंटरनल रेस्पायरेशन होता है, जो कि किसके द्वारा होता है, बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस। तो टुडे आवर टॉपिक इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आर कंप्लीटेड हियर। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी द थर्ड सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, today our two system, body's two system, digestive system and respiratory systems are completed. ठीक है, next circulatory system are started in the next class. Thanks for watching this video.